आपके पास कीड़ा है तो उसको मारिएगा नहीं, क्योंकि यही कीड़ा फिर लाखों रुपए में सेल होने वाला है। ये मुर्गियों की ख़ास खुराक होती है, ख़ास तौर पे ना मुर्गियों की, परिंदों की, तोतों की, चिड़ियों की। ये स्पेशल ब्रीड मैंने यूएसए से इंपोर्ट की है। नया कल्चर हमने स्टार्ट किया, ये अर्बन फार्मिंग में आता है, जिसको आप वर्टिकल फार्मिंग आप कहते हैं। पूरी दुनिया में बहुत ज़ोर शोर से फेमस हो रही है। तो फिर मैंने इसको जब सेल किया ना, तो मुझे इसकी इतनी डिमांड मिली कि ऑलरेडी लोग इसकी तलाश में थे और लोगों को मिल नहीं रहा था। अगर आप 30,000 रुपये लगाते हैं तो आराम से आप जो है ना 10 लाख तक आराम से कमा सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सैयद अली रज़ा। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया की स्टोरी लेकर हाजिर हूं। अगर आपके पास कीड़ा है तो उसको मारिएगा नहीं, क्योंकि यही कीड़ा फिर लाखों रुपए में सेल होने वाला है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप सिर्फ चंद हज़ार रुपए की इन्वेस्टमेंट से अपने घर में कीड़े पाल कर महाना लाखों रुपए कमा सकते हैं। मेरे साथ इस वक्त उमर अली साहब मौजूद हैं, जिनका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इंक्यूबेटर चल रहा है। ना सिर्फ इनका अपना इंक्यूबेटर है, बल्कि अब तक ये 300 से ज़ायद स्टूडेंट्स को ऐसे कीड़े मकोड़ों के इंक्यूबेटर लगवा चुके हैं और वो लोग भी अब कोई लखपति बन चुका है तो कोई करोड़ों में खेलने जा रहे हैं। उमर भाई, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। ये कीड़े पालने की क्या कहानी है, क्या स्टोरी है और आपके पास कितने कीड़े हैं? जी, ये मैंने ना बेसिकली इसको मीलवॉर्म कहते हैं। ये मुर्गियों की ख़ास खुराक होती है, ख़ास तौर पे ना मुर्गियों की, परिंदों की, तोतों की, चिड़ियों की। जैसे जंगल में परिंदे होते हैं ना, उनको उनकी माएँ जो होती हैं ना, वो कीड़े मकोड़े ला के देती हैं। लेकिन अब हम शहर के अंदर होते हैं तो इनको हम कल्चर करने के लिए ना ये स्पेशल ब्रीड मैंने यूएसए से इंपोर्ट की है। इसके अंदर ओमेगा 3 ऑयल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो अब ये नया कल्चर हमने स्टार्ट किया, ये अर्बन फार्मिंग में आता है, जिसको आप वर्टिकल फार्मिंग आप कहते हैं। पूरी दुनिया में बहुत ज़ोर शोर से फेमस हो रही है, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे पाकिस्तान में लेके आए और मैं लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया। मैंने मेरी अपनी 2 साल की इंटेंसिव रिसर्च है इसके ऊपर, सिर्फ कीड़ों के ऊपर। जी, सिर्फ हम कहते हैं कि तेरा कीड़ा में मारना है। जी, बिल्कुल। वो जो हम कीड़ा मार रहे होते हैं वो कौन सा है, ये कौन सा कीड़ा है? जी, बिल्कुल। ये ना असल में 50 साल से जो कंपनी यूएसए में एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसका नाम मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, वो जो है ना कर रही थी इसको ना, तो उनसे मैंने हेल्प ली। मैंने बोला कि मुझे ये इंसेक्ट दो, तो पहले उन्होंने काफ़ी मुझे इनकार किया। फिर मैंने किसी अपने रेफरेंस के थ्रू वहाँ से वो इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद मैंने इसको कल्चर किया। जब मैंने सक्सेसफुली कल्चर किया ना, फिर मुझे आइडिया हुआ कि यार ये तो बहुत ईजी टू हैंडल है, मैं अपनी कॉम को भी इसको सबको बताऊँगी ये कैसे काम होता है। तो फिर मैंने इसको जब सेल किया ना, तो मुझे इसकी इतनी डिमांड मिली कि ऑलरेडी लोग इसकी तलाश में थे और लोगों को मिल नहीं रहा था। आपके पास इस वक्त कौन कौन से इंसेक्ट मौजूद हैं, इनकी अक़साम कौन सी हैं, किस कैटेगरी से हैं? ये सर, ये लार्वा होता है डार्कलिंग बीटल का। डार्कलिंग बीटल मैं आपको दिखाता हूँ। ये बेसिकली आप करीब आएंगे ना, तो ये बेसिकली ये इस तरह से कीड़े होते हैं। ये एक कीड़ा जो है ना 300 से 600 अंडे देता है अपने 3 महीने के अंदर, और इवेंचुअली वो जो अंडे होते हैं ना, फिर वो कन्वर्ट हो जाते हैं लार्वा के अंदर। लार्वा जिसको मीलवॉर्म कहते हैं। मीलवॉर्म जो सूंडियाँ होती, सूंडियाँ भी आप कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत साफ़ सुथरी सूंडियाँ हैं, यानी कि ये कोई आम सूंडियाँ नहीं है। 2 साल पहले यूरोपीय यूनियन ने जो है ना इसको सर्टिफाइड कर दिया एज अ ह्यूमन ग्रेड फूड, और स्टैम्प कर दी। और अब आप देखें जितने भी हमारे माशाल्लाह भाई प्रोटीन खाते हैं, वो जो डब्बे आ रहे हैं, 2 साल पहले यूरोपीय यूनियन ने इसको रेगुलेट कर दिया एज अ ह्यूमन ग्रेड फूड। वो अभी इसका मील जो बन के ना उनके डब्बों के अंदर आता है। बिजनेस डेवलपमेंट की तरफ ले चलें कि कितनी इन्वेस्टमेंट आपने करी और कौन कौन सी नस्ल के आपने कीड़े पाले, इनकी खुराक क्या है? जी, मेरी तो शुरू में 5 से 10 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, क्योंकि मुझे बहुत कॉस्टली पड़ा था ये इसको यहाँ पे लेके आना। बायर लेके आया था, और उसके बाद जब मैंने इसको डेवलप किया, एसियाँ वगैरह चलती रही हैं। शुरू में मेरे अखराजात बहुत ज़्यादा थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, अब इसकी मैं चाह रहा हूँ कि कीमत कम हो जाए। कम कैसे होगी? जब हम बहुत ज़्यादा लोग करेंगे। देखें, आपको बिज़नेस का एक पता होगा तरीका होता है कि जब सप्लाई चीज़ की बहुत ज़्यादा हो तो इवेंचुअली इसका प्राइस कम हो जाता है। अब इसका प्रॉब्लम ये है कि इसकी सप्लाई मार्केट में नहीं है, लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है। इसलिए इसका कीड़े का ना एक वॉर्म का प्राइस इसको 30 रुपये चल रहा है। जो मिनिमम पैकेज आप स्टार्ट कर सकते हैं वो 200 पीस से स्टार्ट कर लें ट्रायल बेस पे, वो 6,500 रुपये का आपको डिलीवरी के साथ मिल जाएगा। इनकी खुराक क्या है? इनकी खुराक, बिल्कुल इनकी खुराक बहुत हमारे वाफर मिकदार में पाकिस्तान में पाया जाता है। गंदम का चोकर, जो हम आम अपने माल मवेशियों को डालते हैं। लेकिन अब वो ये होता है कि अगर हम उन मवेशियों को डालते हैं तो हमें लिमिटेड उससे प्रॉफिट मिलता है। लेकिन जब आप अपने कीड़ों को खिलाएंगे ना,
जो आपकी वॉर्म्स तैयार होंगी उसके ऊपर, उनका प्राइस बहुत ज़्यादा है। देखें ना 30 से 40 रुपए किलो गंदम का चोकर है, इनको उसने खा के एक बड़ी महंगी प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देना है। फिर उनका वो जो बचा हुआ, इनका खाया हुआ जो बचा हुआ भूसा है, फिर वो भी मार्केट में बिकेगा। हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ, ये जो जब वो चोकर को खा लेते हैं ना, तो उसकी एक खाद बनाते हैं। ये खाद होती है, मिसाल के तौर पे 3 किलो ये चोकर 2 किलो चोकर खाते हैं ना, तो 1 किलो उसमें से इनका फ्रास बनता है, जो ये दुनिया की सबसे महंगी खाद है। और ये हम अपनी फसलों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑर्गेनिक खाद होती है। हाँ, हमारे पास ज़ाहिर है हम 4 मौसम फेस करते हैं, तो हमारे मौसमी तब्दीलियाँ भी रहती हैं। तो इन कीड़ों को, ये हशरातुल अर्ज़ को, कीड़ों मकोड़ों को, यानी कि हम मौसमी तब्दीलियों से कैसे बचा सकते हैं? जी, देखें, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप ये कमरे के अंदर कल्चर करते हैं, तो आपने कमरे का ना टेम्परेचर मेंटेन रखना होता है, यानी कि रूम टेम्परेचर आप वो मेंटेन रखें। आप पूरा साल 12 महीने इसकी प्रोडक्शन निकाल। अब फर्ज किया कुछ सिंध में बैठा हुआ है, वहाँ पर अगर तपिश ज़्यादा पड़ती है, मुल्तान में बैठा हुआ है, वहाँ पर गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है, तो समझो उस रूम टेम्परेचर पर भी ये नहीं कि ये 43 या 45 पे ये एग्जिस्ट कर सकते हैं? नहीं सर, ये आपको इसके लिए AC मस्त लगाना पड़ेगा। सर्दियों में AC और गर्मियों में हीटिंग। अगर आप ये लगाएंगे ना, उससे ये होगा कि ये पूरा साल प्रोडक्शन देगा, यानी ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर फार्मिंग होती है। देखा है कि ये सेब केले सब्जियां वब्जियां भी खा रहे हैं भाई, ये बादाम भी खाते हैं कीड़े? नहीं, इनको ना सिर्फ हम वाटर सोर्स के लिए ना, क्योंकि ये इनको पानी चाहिए होता है, हम इनको डायरेक्ट पानी नहीं पिला सकते, तो हमें वो सब्जियां वगैरह डालनी पड़ती हैं। मुझे जो भी सस्ता सेब वगैरह मिलता है या कोई आलू मिलते हैं, मैं वो डालता हूँ इनको, उसमें से ये पानी भी पी लेते हैं, उसको खा भी लेते हैं। इवेंचुअली वो जब फिर कीड़ा तैयार होता है, वो एक अच्छा हेल्दी कीड़ा होता है, और ज़ाहिर बात उसने जो चीज़ खाई होती है तो उसके असरात उसमें होते हैं, तो फिर वो जो है ना उसका तेल भी निकलता है इसका, और बहुत सारे इसकी एप्लीकेशन। आपने जिस तरह बोला कि कोई भी बंदा ज़्यादा नहीं, सिर्फ 200 कीड़े पाल के अपना ये बिज़नेस शुरू कर सकता है। जब वो 200 कीड़े पालेगा तो उससे फिर कितनी, मतलब ज़ाहिर है वो जब उनकी बढ़ोतरी होगी तो वो किस कदर वो बढ़ेंगे, और उन 200 से फिर कितने कीड़े और निकलेंगे, कितने मरने के चांसेस हैं? जी, देखें, मैंने वैसे तो ये मैंने जैसे बताया कि एक जो बीटल जो कीड़ा होता है 300 से 600 अंडे देता है। आप इसको मिनिमम भी कर लेना, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, इसको ज़रब दे दें 50 से या 200 से, क्योंकि आपके रख रखाव पे है। आपकी जो 3 से 4 महीने में आपके कीड़े 50 गुना से लेकर 200 गुना तक बढ़ जाते हैं। वो जो 200 कीड़े पालेंगे उनका रोज़ाना का या महीने का कितना खर्चा है? कोई भी खर्चा नहीं, उनका बस आपने आधा किलो या चोकर लेना है। वो कितना आधा किलो कितना अर्सा चलेगी? वो आपका तकरीबन 2-3 महीने चल जाएगा। 2-3 महीने आधा किलो चोकर वही कीड़े खाएंगे? जी, बिल्कुल। और इसमें सेब की डलियां कितनी डालें? देखें, घर में जो आपके फ्रूट, जब आप सेब खाते हैं, छिलके वगैरह, आप छिलके भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, उनका इतना ज़्यादा खर्चा नहीं है। आप इवन के आलू डाल सकते हैं, आलू और ये गाजर बड़े शौक से खाते हैं। फिर उसको निकालना कितने अरसे के बाद होगा? ये मतलब एक दफ़ा खा लें, फिर कीड़ों को भी साइड पे करके कि नहीं जाने कहीं उंगली से भी जख्मी ना हो जाए। जी, बिल्कुल, यही मैं बता रहा हूँ। इसकी पूरी वो एक तरीक़ेकार है। इसके स्टेप होते हैं। पहले लार्वा होता है, लार्वे के बाद वो प्यूपा में कन्वर्ट होता है, जैसे बटरफ्लाई में होता है। फिर बटरफ्लाई की तरह प्यूपा में से जो है ना बीटल निकलता है, बीटल जैसी कि काले कलर का कीड़ा, वो फिर अंडे देता है। वो अंडों के बाद जो है ना तकरीबन वो जो 300 से 600 अंडे होते हैं, उनमें से दोबारा वो वॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी सूंडियों में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वही सूंडियाँ जो होती हैं ना खुराक होती है। ये जो है ना बड़ा ह्यूमन फ्रेंडली इंसेक्ट है, ये बिल्कुल भी नहीं काटता। अच्छा। और ये ना, इसकी जो खसूसियत है ना, ये डब्बों से बाहर नहीं आता। पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं इस तरह के ना सिमिलर मील वॉर्म्स। मैं अगर कीड़े पालता हूँ, देखने वालों में से कोई कीड़े पाल के रोजगार की तलाश में आगे बढ़ता है, तो फिर ये बेचेगा किधर? इसकी मार्केट बेचने वाली किधर है? जी, इसमें आपको देखें जी, सोशल मीडिया पे ही शुरू में तो इन्हिसार करना पड़ेगा, क्योंकि नई चीज़ है, और वैसे भी लोगों को पता है। जब वो आपका ऐड देखते हैं ना, उनको चाहिए होता है, ख़ास तौर पे ये जो जिन्होंने परिंदे महंगे परिंदे रखे हुए हैं, वो तो मस्त लेते हैं। अभी ब्रीडिंग सीजन है और लोगों को ये कीड़े मिल नहीं रहे, वो चाह रहे हैं कि हम इनको खिलाएं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो इस वक्त इतना महंगा है, ये इसको खिला नहीं सकते। तो इंशाल्लाह एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? एक्सपोर्ट इसको हम, इसकी बहुत सारी प्रोडक्ट बनती हैं, इसका तेल निकलता है, इसका जो है ना वो कीमा निकल के जो है ना ड्राई होता है, और वो बिकता है, जिसको मील कहते हैं, जो बॉडी बिल्डर खाते हैं। ठीक है, हाँ जी, वो ये हाथों हाथ बिकने वाला सौदा है। ये देखें, पहले तो मैं तो कहूँगा हम एक्सपोर्ट की तरफ जाए ना, हम अपने लोगों को भी अच्छी हमारी अपनी बड़ी मार्केट है। हमारी अपनी बड़ी मार्केट है। ज़रूरी नहीं कि हम अच्छी चीज़। 60,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से 2-3 महीने इनको पाल के जब मैं दोबारा बेचूंगा तो मैं कितने पैसे कमाने के अहल हो जाऊंगा? देखें, ये आप आराम से अगर आप 30,000 रुपये लगाते हैं तो आराम से आप जो है ना 10 लाख तक आराम से कमा सकते हैं। सिर्फ
पहले 3-4 महीनों में। जी बिल्कुल। हाँ जी, और आपको बेचने को दिल नहीं करेगा क्योंकि इतना मज़ेदार काम है, आप इसको और बढ़ाएंगे क्योंकि हमारा जो मेन मिशन है ना, सिर्फ 30,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से पहले 3 से 4 महीने के अंदर आप तकरीबन 10 लाख रुपए कमा लेंगे। जी बिल्कुल, आप कमा सकते हैं। देखें, अगेन मैं आपको यही कहूँगा, आप नंबर्स को ना देखें, आप प्रोडक्ट को देखें, इसकी वैल्यू देखें कितनी है पूरी। और हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम इसको 1 साल तक इसका प्राइस और कम कर लें। आपकी जब खेप निकलती है यहाँ से कीड़ों की, तो अब तक आप खुद कितना कमा चुके हैं? लेकिन मिलियंस में निकाल चुके हो पैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मिलियंस तक निकाल। महीने के कितने कमा रहे हैं आजकल? देखें, ये तो बिजनेस है ना, अप एंड डाउन 3-4 मिलियन बन जाते हैं महीने का, 30-40 लाख बना लेते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, 30-40 लाख कमा रहे हैं उमर भाई माशाल्लाह, सिर्फ यहाँ पर इंसेक्ट्स का बिजनेस करके, इन मील वॉर्म इंसेक्ट्स को यहाँ पर पाल पोस के। और जिस तरह आपने देखा है कि बड़ा आसान सा तरीका है इनको पालने का और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इंक्यूबेटर लगा हुआ है। मैं ये समझा था कि मैं जब यहाँ इनके इंक्यूबेटर में जाऊँगा तो ये बहुत सारी शुआएँ मिलेंगी, एक हीटिंग इन्वायरमेंट होगा, एक जनब से कूलिंग इन्वायरमेंट होगा। और जाहिर है ये कीड़े मकोड़े हैं, इनको उंगली भी लगाओ तो फिर चांस होता है कि शायद ये जख्मी हो जाए। इनकी किसी की कमर का दर्द निकला है कभी किसी कीड़े का? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वैसे ही आपको पता चलेगा जब ये आपको खेलते खेलते नजर आएंगे ना, आपको पता चलेगा यार ये हेल्दी है। हाँ। क्योंकि जब आप कोई भी जानवर पालते हैं ना, आपको उसका पता चल जाता है ये वो खुश है कि नहीं। तो ऐसे ये कीड़े हैं, तो जाहिर बात है आप क्योंकि कारोबार के लिए कर रहे हैं तो 0% लॉस के ऊपर करोड़ों रुपए कमाने का एक आसान तरीन और ज़बरदस्त तरीन जो बिजनेस आइडिया वो हम आपके सामने लेकर आए। आपके आसपास कोई इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरी मौजूद है या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है, तो हमारे फेसबुक पेज बोल न्यूज़ पर हमसे रब्ता करें। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल बोल न्यूज़। तारीख की सबसे बड़ी टेलीथॉन, पाकिस्तान के अंदर भी हमारे सारे लोग इसमें शिरकत करें और ख़ास तौर पर बैरून मुल्क पाकिस्तानी। सबसे बड़ी लाइव कवरेज, हर खबर बोलने दी नाजरीन को सबसे पहले, तोड़ दिए तमाम रिकॉर्ड्स, तारीख रकम कर दी, बोल एक बार फिर नंबर 1।